नमाज में नहीं छोड़ती, सलाम फेरा, लेफ्ट को जब फेरा, वेरी एलिगेंट। अगर मैं उसकी शक्ल आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, शैतान एलिगेंट था, वेरी एलिगेंट। I like the sentence he used. He said, उसके आगे सजदे करके देख, उससे मांग के देख लिया, अब मुझसे मांग के देख लो। And that was my weakest point. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जनाब समा टीवी के एक प्रोग्राम में, जहां पर एक ख़ातून है लाला रुख, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया, एक मुख्तलिफ़ वाक़यात भी बताए गए, लेकिन साथ साथ एक बयान दिया गया शैतान की शक्ल हियत सूरत के हवाले से, और साथ में जो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें कही गई उसका तस्करा करेंगे और इस खातून की प्रोफाइल आपको बताएँगे, खातून कौन है, क्या है और क्यों इस तरह की हरकत करती हैं, और समा टीवी ने जो उनका वेब है वहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम क्यों शुरू किया, ये सबसे अहम चीज़ है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि इस तरह के जो शोज़ हैं, इस तरह का जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया पे बहुत बिकता है। कैसे बिकता है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, सामने आ गया 3 जिन्नात सामने आ गए घर के अंदर। एक्सप्रेस न्यूज़ पे एक प्रोग्राम भी चलता था, वो कौन था, 7 न्यूज़ आया, उसने भी एक इस तरह का प्रोग्राम चलाया। उस टाइम लोगों को बड़ा सस्पेंस होता था। बहुत से व्लॉगर्स जिनके मिलियंस में, बाय गॉड मैं जानता हूँ, जिनको खुद जानता हूँ, मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आते हैं, अब उन्होंने काम छोड़ दिए। लेकिन किस तरह वो एक फ़ेक वीडियो बनाते थे, खाली घर में जाके कबूतर फेंक दिया, एक चीखे मार के भाग गया, एक ऐसे लेट गया। और ये कंटेंट इंडिया में पहले बहुत बनता था, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के अकायद बड़े कह लें कि गलत नौयत के हैं। हमारे यहाँ भी मतलब हम वहीं से अलहदा हुए हैं, तो बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं। तो जनाब यहाँ भी एक व्यूज़ के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में, लाइक सब्सक्रिप्शन के चक्कर में सारा मामला है। अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहे हैं तो चैनल्स ने ये एक अच्छा धंधा बना रखा है कि इस तरह की काफ़ी हम देखते हैं ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू, सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट तरह की गुफ्तगू है, इस तरह का कंटेंट। दूसरा है जन्नात वाला कंटेंट, ये भी बहुत बिकता है जनाब। ये डार्क रूम के नाम से जो है ये प्रोग्राम है, मुख्तलिफ लोग इसको होस्ट करते हैं, लेकिन जो वजह तनाज़ा बना जिस दिन उसमें बुशरा खान नामी एक एंकर हैं, डिजिटल एंकर, जो इसको होस्ट कर रही थी, और जो लाला रुख साहिबा हैं, ये जनाब वहाँ वाक़यात सुना रही हैं अपने बचपन के, कि वो किस तरह जन्नात उनके दोस्त हैं, उनको नज़र आते हैं, बातें करते हैं। जिस रूम में अभी हम बैठ के स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ पे 3 फैमिलीज़ रहती थी, एक फैमिली अभी मेरे सामने खड़ी हुई है। मैं रूहों से भी बातें करती हूँ, मैं जिनों से भी बातें करती हूँ, चुड़ैल मेरे घर आ गई, मैंने करके छोटे मोटे काम काज भी इनसे करा लेती हूँ। मतलब इस तरह की फजूल नोयत की बातें। वैसे जन्नात बरहक हैं, कोई दूसरी राय नहीं है इसमें, कुरान पाक में भी उनका जिक्र है, हमारा अकीदा है। लेकिन जिस तरह की खातून ये शोबदाबाजों वाली बातें कर रही हैं, वो समझ से बाला था, एक आम फहम बंदा समझ नहीं सकता। जो 7 न्यूज़ पे इस नोयत का एक प्रोग्राम होता था, उसके एक प्रोड्यूसर से, मैं अमेरिका में था तो मुझे वहाँ पे मेरे इन-लॉज़ ने मतलब कहा कि पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम, मैंने कहा सब झूठ होता है ये। उन्होंने कहा नहीं वो इस तरह। तो 7 न्यूज़ का जो प्रोग्राम, उसके प्रोड्यूसर थे, हमारे दोस्त हैं, उनको फ़ोन किया। तो मैंने कहा भाई आप मुझे बताएं कि जन्नात और वो कैसे, वो आपने वो मीटर सा पकड़ा होता है, उसके अंदर पता चलता है। उसने कहा आदिल भाई अगर हमें सच में पता हो यार जन्नात है, तो डू यू थिंक सो कि हम वहाँ पे मौजूद होंगे? अगर हमें सच में पता हो या रोए हैं या चुड़ैलें हैं, क्या सारी चीज़ें मतलब टीवी स्क्रीन के लिए झूठ है सारे के सारे। जिस हम बहुत से झूठ देखते हैं स्क्रीनों पे, तो ये भी एक झूठ है। जो सोशल मीडिया कंटेंट है वो भी एक झूठ। अब ये भी इसका प्रोग्राम, इस नौयत का जन्नात वाला, सोशल मीडिया के व्यूज़ के लिए किया गया। अब खातून जो हैं, अब वो वीडियो में जनाब शैतान के हवाले से बता रही हैं कि शैतान कितना हैंडसम है, और उनको वो नज़र आया, उसने टाई लगाई हुई है, ग्रे कलर का पेंट कोट पहना हुआ है, जो उनके माइंड में या एक आम तासुर शैतान के बारे में बड़ा हॉन्टेड सा, कि बस बड़ा गंदा बदबूदार, जो डेफिनेटली रिलीजन के मुताबिक वो इसी तरह का होगा। जनाब उसकी एक शक्ल जो पेश की जाती है, उसने कहा नहीं वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो तो बड़ा हैंडसम था, और बड़ा मज़े से उसने बड़े स्वीट उससे बातें की। उस पूरे इंटरव्यू जो सबसे अहम जो नुक्ता था, उसने कहा कि शैतान ने मुझे कहा कि तुमने बहुत नाउज़ बिल्ला इबादत कर ली, एक बार मेरी तरफ भी आ गई। ये जो काफराना अल्फाज हैं, या एक कह लें कि जाहलियत इनमें से नज़र आ रही है, और इंतहाई गलत मुतनाज़ अल्फाज उन्होंने कहे हैं उन खातून को अपने इन अल्फाज पे। रब ताला के हुज़ूर उनका, अल्लाह ताला का मामला है, माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और ये बड़े गलत अल्फाज हैं, उनको नहीं इस्तेमाल करें। चैनल ने भी उसकी नज़ाकत को समझा। जब ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे हमने देखा, वायरल हुआ उनका क्लिप, तो चैनल ने सारा का सारे कंटेंट भी हटा दिया। लेकिन इस तरह की चीज़ें ये बहुत गलत हम करने जा रहे हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। और उस खातून के जो अल्फाज, नाउज़ बिल्ला जो अल्फाज हैं कि
आप अपने अल्लाह ताला अल्लाह ऑलमाइटी के साथ लगे हुए जुड़े हुए हैं, वहाँ से अगर आप इतना नहीं हुआ तो इधर मेरी तरफ आ जाएं। तरगीब दे रही है कि शैतान की पैरवी की जाए या उसको लिए जो भी कह लें कि बड़े ही गलत अल्फाज है, इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। अब जनाब इन खातून की जो प्रोफाइल है ये पॉमिस्ट हैं और ये जनाब हादसा देखती हैं, सितारों का इल्म जानती हैं और मुख्तलिफ लोगों की बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाती हैं कि जी मेरे पास ये इल्म कैसे आया। जो एक नौजवान इनका इंटरव्यू कर रहा है, मैंने भी अब इनको जो पूरा सर्च किया तो इंटरव्यू करने वाले नौजवान को बताती हैं कि मेरी बहन को ये थोड़ा सा इल्म था तो मुझे किसी स्टूडेंट ने, उसकी दोस्त ने कहा कि मेरा हाथ देखो, मैंने उसका हाथ देखा तो जिससे मुझे टेलीविजन की स्क्रीन नज़र आती है, मुझे वैसे उस लड़की की पूरी प्रोफाइल नज़र आ गई कि तुम इतने बहन भाई हो, तुम्हारे अब्बा ये करते हैं। उस नौजवान ने बड़ा, वो जो यूट्यूबर जो भी उसका व्लॉग कर रहा था नौजवान, वो बड़ा इंटेलिजेंट था। उसने कहा जी मेरे बारे में कुछ बताया। उन्होंने बताया तुम बड़े गरीब थे, तुम्हारे पास घर के अंदर रोटी नहीं होती थी और ये होता था। उसने कहा मेरे बहन भाई, अच्छा वो भी बताती हूँ, वो गोल करेंगी। उसने फिर कहा जी मेरे बहन भाई कितने थे ये बताएं। अच्छा उसने कहा जी आपके ना 3 बहन भाई थे। उसने कहा अच्छा बाकी जी तुम में क्या पढ़ा हुआ है तुमने, ये वो तुमने BA करके छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे घर के हालात बड़े ख़राब थे। उसने कहा जनाब मैडम मेरे वालिदैन सऊदी अरेबिया रहते थे और कोई माली तौर पे तंगी नहीं थी, हम 6 बहन भाई हैं, आप 3 कह रही हैं और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो वो एकदम शर्मिंदा होने की वजह हाँ तुम्हारा मुझे इतना मैंने गौर से देखा नहीं, मैं तभी तुक्का ही लगा दिया तुम्हारा जो है ना। तो ये सारे के सारे शोबदाबाज लोग हैं। एक ऐसी खातून किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी इवन प्लेटफॉर्म पे TV चैनल पे इस तरह का कंटेंट उसके साथ बनाना और सोसाइटी में उसको देना मेरे ख्याल से गलत है। सोसाइटी में हम बिगाड़ का बाइस बन रहे हैं। बहुत से मामला हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे बात हो रही है कि सोशल मीडिया कंटेंट बड़ा गलत बन रहा है, डॉलर्स के लिए बन रहा है। आपके जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस पर बात कर रहे हैं, सियासी जमातें इस पर रो रही हैं, मजहबी जमातें रो रही हैं, मजहबी कंटेंट, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, मतलब सारे का सारा ये बिगाड़ जो मुल्क में पैदा हुआ है सोशल मीडिया की वजह से पैदा हुआ है। तो ये चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि इसके ऊपर कानून साजी की जाए और खातून को सबसे बढ़ के पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। थैंक यू सो मच।